हमारे चैनल केडी मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स जोन में आपका पुनः स्वागत है। इससे पहले लेक्चर में हमने द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल तक के तथ्यों का अध्ययन किया था। आज इस लेक्चर में उससे आगे के कुछ सूत्रों और प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज का पहला फार्मूला है विविक्तिकर या विभेदक। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्त कर या विभेदक कहा जाता है। इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित किया जाता है। इस विविक्तिकर के द्वारा ही मूलों की प्रकृति के बारे में जाना जाएगा। मूल वास्तविक है, काल्पनिक है, समान है या असमान है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। नंबर 1, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। वास्तविक तथा असमान होंगे। ग्राफिकली देखें तब इस स्थिति में मूल इस तरह से रहेंगे। पहला मूल ये, दूसरा मूल ये। दोनों मूल वास्तविक हैं और दोनों मूल अलग अलग हैं। ये फर्स्ट मूल, ये दूसरा मूल, ये रहा ओरिजिन ओ। नेक्स्ट,
नंबर 2, मूल वास्तविक तथा समान होंगे यदि b² - 4ac ग्रेटर देन 0। इस स्थिति में ग्राफ इस तरह से रहेगा। फर्स्ट रूट, पहला मूल भी यही है और सेकंड रूट भी यही है। दोनों मूल एक जगह है। मूल वास्तविक और समान रहेंगे यदि b² - 4ac = 0। तीसरी कंडीशन, मूल काल्पनिक होंगे यदि b² - 4ac << 0। इस स्थिति में ग्राफ इस तरह से रहेगा कि वो एक्स एक्सिस को कहीं पर भी नहीं काटेगा, अर्थात कोई भी वास्तविक मूल द्विघात समीकरण का नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, मूल दिए होने पर द्विघात समीकरण ज्ञात करना। द्विघात समीकरण आप किस तरह से ज्ञात करेंगे? यदि मूल दिए हो तब। माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है, तब द्विघात समीकरण निम्नलिखित होगा। यहां पर दो फार्मूले हैं, दोनों में से कोई सा एक फार्मूला यूज करके आप द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। दोनों मैं यहां पर लिखता हूं। पहला फार्मूला है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा = 0। इस फार्मूले का यूज करके आप संबंधित द्विघात समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला है x² - x ब्रैकेट में मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इस फार्मूले का यूज करके भी आप द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। इसी फार्मूले को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं x² - x ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। इस अध्याय से संबंधित परिभाषाएं
और लगभग समस्त सूत्र हमने पहले समझा दिए हैं अब तक। अब इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण दो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। आंसर इसका दिया हुआ समीकरण दो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसकी तुलना मानक समीकरण से कराते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से की, एक ही जगह पर लिख रहा है 2, बी की जगह पर माइनस के, सी की जगह पर 1। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया है कि मूल वास्तविक और समान है, तब फार्मूला लगाते हैं। मूल वास्तविक तथा समान है, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। वैल्यू लगाएं बी का, माइनस के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 0, implies के स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0, implies के स्क्वायर इक्वल टू 8, implies के इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 8, implies के इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। ये रहे आपके के की वैल्यूज। नेक्स्ट प्रश्न, वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2nc(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 समान मूल रखता है। तब दिखाइए कि सी स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। दिया हुआ समीकरण 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2nc एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसकी तुलना मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से की। आप देखिए एक ही जगह पर यहां वैल्यू मिलती है 1 प्लस एन स्क्वायर, बी की जगह रहता है 2nc, सी की जगह पर है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब प्रश्न में दिया है कि इसके जो मूल है वो समान है। समान मूल की कंडीशन लगाते हैं। इसके मूल समान हैं, अर्थात v स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। वैल्यू लगाते हैं b का 2nc स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 implies 4n स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई किया इसको 1 प्लस एन स्क्वायर को सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। तब 1 को कीजिएगा पहले सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0 इंप्लाइज 4n स्क्वायर सी स्क्वायर, 4 को मल्टीप्लाई किया माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 4n स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो बचता है उसको लिख रहे हैं माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0 इंप्लाइज 4a स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको उधर ट्रांसफर करिए, इक्वल टू 4c स्क्वायर इंप्लाइज 4 से डिवाइड करिए ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इंप्लाइज सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस एन स्क्वायर। यही रिजल्ट आपको लाना था। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, तब वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल टू अल्फा प्लस 1 कॉमा 2 बीटा प्लस 1 है। इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसकी तुलना कराइए मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तब आपको मिलता है ए इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक 1 है इसलिए ए का मान बन रहा, बी इक्वल टू -1, सी इक्वल टू -2। इस समीकरण के मूल हैं अल्फा और बीटा, तब मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू -1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रहा 1। दूसरा, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए -2 अपॉन 1 इक्वल टू -2। ये हमने दो वैल्यूज निकाली, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा रहा है 1, इनको लिख लेते हैं इधर। अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा बीटा है -2। कह रहे एक नया समीकरण निकालिए जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 रहेंगे। नए समीकरण के मूल टू अल्फा प्लस 1 कॉमा 2 बीटा प्लस 1। जो नया समीकरण है उसके दो मूल हैं, 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1। तो पहले मूलों का योगफल निकालते हैं। मूलों का योगफल 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा को साथ में लिखा और 1 हो गया 2। 2 कॉमन लिया, तब रहा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये है 1, आपके पास लगाइए। 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। जो नई समीकरण आपसे पूछी जा रही है उसके मूलों का योगफल निकाला तब आता है 4। अब उसके मूलों का गुणनफल निकालते हैं। मूलों का गुणनफल बराबर मूल है उस समीकरण के 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1। मल्टीप्लाई करिए,
2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 4 अल्फा बीटा 2 कॉमन लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 4 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 प्लस 1 इक्वल टू -8 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू हो गया ये -8 प्लस 2 प्लस 1 दैट मीन -5। तो हमने यहां पर निकाला मूलों का योगफल 4 और मूलों का गुणनफल -5। अब इन दोनों टर्म्स की मदद से हम नया समीकरण ज्ञात करेंगे। नया समीकरण ये रहेगा नया द्विघात समीकरण निम्नलिखित होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। दोनों हमारे पास पहले से ही है। मूलों का योगफल हमने निकाला है 4, मूलों का गुणनफल निकाला है -5। दोनों वैल्यू लगा दीजिए इक्वल टू 0। अब बनता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -4x -5 इक्वल टू 0 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्लोज कर दो।